चलिए इसको हम डिफाइंड इंटीग्रल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें चलिए ये फंक्शन ए बी एफ एक्स और डी, चलिए तो इसको आप लिख सकते हो एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर हुआ? इस तरह से ये किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाओ। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए तो अब इधर देखो ये दो फंक्शन दिख रहे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करो तो 3 - 1, ठीक है, 10x प्लस cot इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेज डी है। थ्री चले पाई/2 एक्स 3 - 1 3 + 1 2 पाई। आंसर हो गया बी। बी चले 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 अब आ जाते हैं सेकंड पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप इसमें, पाई/0, ठीक है, 1 - cos 2x dx। चले तो ये चले तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 sin² x/2 dx। यहाँ पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दो, 1 - cos 2x/2 dx। 1/2 बार आ गया, x sin x 2x/2 पाई/0 i = 1/2 और इसमें पुट करोगे पाई तो आंसर आ गया पाई/2। कौन आंसर है? बी आंसर है आपका, ठीक है। चलिए ये आपका ये दिया गया है, ठीक है, डिफाइन इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये लिमिट सम वाला आपके में हटा दिया गया है, तो आप डायरेक्ट ही इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाओ। चले लॉग ई लगाओ, नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं, 1/x dt/dx, तो dx = x dt। तो e-1 e², तो t x dt/x, x से ये हो गया /2, ठीक है, e² e-1। चलिए तो लॉग की वैल्यू पुट कर दो,
लॉग स्क्वायर अपॉन 2। चले, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो कितना हो गया 5/2। 2 का 4 5/2। बी क्लियर हुआ। चलिए चलिए एग्जाम्पल 5। अब देखो चलिए साइन एक्स। चलिए, तो अब देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, x/2 cos x/2 2 sin x/2 cos x/2 dx। चलिए 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 कॉमा 0 xy 10 x/2 dx। नीचे वाले को पुट कर लो, पुट x/2 t 1/2 sec स्क्वायर x/2 dt अपॉन dx। समझ रहे? तो ये आपका हो गया 2 1 t स्क्वायर dt 1/t 2 और 1 2 1 b b। चलिए अब नेक्स्ट पे आते। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये दोनों सेम रहेंगे। अब इधर आ जाओ, तो इसमें लॉग ले लो डायरेक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लॉग करो। लॉग लोगे आप लॉग x+1 6/3 लॉग। चले, तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हो? आगे भी होता तो पहले पुट की जाती नहीं, क्योंकि ये तो हमको 6 और 3। ठीक है, तो ये सी दोनों हो जाएंगे। चलिए C1। ठीक है, तो माइनस माइनस बार आएगा तो और फंक्शन होगा। तो अब ये f0 ये तो इसकी वैल्यू निकालो। समझ रहे हो? तो अब इधर देखो ऊपर जाएगा ये और माइनस बाहर आ जाएगा।
तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो पुट कर दोगे x इक्वल टू टी, तो लिमिट चेंज हो जाएगा, टी आंसर आ गया। समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे डायरेक्ट। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है छोटे छोटे। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, एफ एक्स, तो ब्रेक कर दो। चलिए क्लियर हो गया। चलिए मॉड हो गया। चलिए 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 अब इधर देखो, इसको जीरो करोगे, यहाँ से आपको जो भी कंडीशन होगी तो यहाँ पे निकाल लेते। तो 8 पे आ जा, 0 x की दो, -1। चलिए तो अब इधर देखो, अब यहाँ से ब्रेक करोगे तो दो तो ये आ गई। अब 2x -2। चलिए अब इधर आ जाओ, -1, -1 से +1, +1 से 2। चलिए अब इधर आ जाओ, 1 - x², 1 - x², 1 - x² dx और dx। चलिए क्लियर हुआ। अब इसमें इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू पुट कर लोगे, समझ रहे हो, तो ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो और जीरो करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस। क्लियर हुआ। अब चलो वैल्यू पुट कर लो, x माइनस -2 प्लस 3/3। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करोगे, इनको कैलकुलेट करोगे। चलिए 4/3, 4/3, 4/3, तो 3 × 4/3 या 12/3, 4। आंसर भी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से ही आगे के भी इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 इनको सॉल्व करके आगे करेंगे।